हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का गुरुजी ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पे आप लोग निरंतर फोकस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन जानेंगे उत्तराखंड बजट से महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्नोत्तर उत्तराखंड बजट 2023 से 24 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य बजट को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों राज्य बजट को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो राज्य बजट के बारे में अनुच्छेद 202 में परिभाषित किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित कुल व्यय से अनुमानित कुल प्रतियां अधिक हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित कुल व्यय से अनुमानित कुल प्राप्तियां अधिक हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको कहते हैं अधिशेष बजट कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको विगत परीक्षाओं में देखने को मिला होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, चालू वित्तीय वर्ष 2022 में उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था? 2022 की बात हो रही है। तो दोस्तों, उस समय था 7.09 प्रतिशत। चालू वित्तीय वर्ष 2022 में उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर क्या थी? 7.09%। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से राजस्व में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, राजस्व में शामिल किया गया है, पहला ऑप्शन है पेंशन को किया गया है, रक्षा व्यय को किया गया है, वेतन को भी किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी पेंशन, रक्षा व्यय, वेतन ये सभी राजस्व में शामिल किए गए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड बजट 2023-24 निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने पेश किया? तो दोस्तों, उत्तराखंड में अभी वर्तमान समय में ऑप्शन नंबर सी श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ये वित्त मंत्री हैं। इन्होंने ही 2023-24 का उत्तराखंड बजट जारी किया। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का बजट कितना अनुमानित किया गया? तो दोस्तों, 2023-24 का जो बजट है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। यहाँ पे देख सकते हैं 77,407.08 करोड़, तो 77,407.08 करोड़ रुपया 2023-24 के लिए उत्तराखंड का बजट अनुमानित किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल उत्तराखंड बजट 2023-24 कहाँ से पेश किया उन्होंने? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गैरसैंण से उन्होंने पेश किया। 2023-24 का जो उत्तराखंड बजट है वित्त मंत्री ने जो गैरसैंण है हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी, वहाँ से उन्होंने पेश किया। बढ़ते अगले क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, राज्य गठन के बाद पहला आम बजट किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया? जैसे दोस्तों हमारा उत्तराखंड सन 2000 में बना, तो राज्य गठन के बाद जो पहला आम बजट था वो किस वित्त मंत्री ने पेश किया? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक महाराज, जिन्होंने राज्य गठन के बाद पहला आम बजट इन्होंने पेश किया। ये पहले वित्त मंत्री थे हमारे उत्तराखंड राज्य के। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है। तो दोस्तों, जो आर्थिक सर्वेक्षण किया गया 2023 में, तो उसमें जो राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो अनुमानित है वो लगभग कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 2,33,000 रुपये, 2.33 लाख रुपये। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें शामिल कौन कौन से हैं पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, उसमें पशुपालन है, कृषि है, खनन है, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। जो विनिर्माण जो है ये द्वितीय क्षेत्र में शामिल है, ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं और है ढंग से पढ़ लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य सरकार ने G20 के आयोजन के लिए कितने रुपये का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, अभी हमारे उत्तराखंड राज्य में जो G20
का जो आयोजन हुआ, पहली बैठक जो रामनगर में हुई, दूसरी बैठक आपकी टिहरी में हुई, ऋषिकेश के आसपास, तो उसके लिए जो राज्य सरकार ने G20 के आयोजन के लिए कितने रुपये का जो प्रावधान किया गया था, तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन हो जाएगा पूरा 100 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला है दोस्तों उत्तराखंड बजट 2023-24 में उत्तराखंड राज्य सरकार की आय की सबसे बड़ी मदद कौन सी है। तो तुम देख ही सकते हैं हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है 2023-24 में उत्तराखंड राज्य सरकार की आय की जो सबसे बड़ी मदद कौन है, आप सभी जानते हैं अभी सेंटर में हमारी बीजेपी की सरकार है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में अभी मोदी सरकार खूब रुपया बरसा रही है अभी हमारे उत्तराखंड प्रदेश के लिए, तो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में ही 2023-24 में उत्तराखंड राज्य सरकार की आय की सबसे बड़ी मदद है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, राज्य अर्थव्यवस्था में दोस्तों राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप समझ सकते हैं, तो ये बढ़ रहा है। विनिर्माण वगैरह वगैरह ये सब उसी में आते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूछ सकता है कि GEP क्या, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्वायरमेंट याद रखना आप, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट GEP का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15, उत्तराखंड GEP लागू करने वाला कौन सा राज्य बना। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ी बात है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जो ये इसका फुल फॉर्म है, GEP लागू करने वाला जो हमारा उत्तराखंड राज्य है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला राज्य बना, पहला राज्य, हर चीज में उत्तराखंड पहला रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य द्वारा सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया जाता है। तो दोस्तों राज्य द्वारा जो सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है वो किस पे किया जाता है, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा उत्तराखंड में बेरोजगारी है, फिर भी राज्य सरकार सर्वाधिक व्यय सबसे ज़्यादा किस पे कर रही है, वेतन भत्ते मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय, इस पे सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, सर्वाधिक व्यय हो रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, दोस्तों आप सब लोग इसको भूल गए होंगे, बहुत लेटेस्ट चला ये क्वेश्चन भी बीच में। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना 2021 का संबंध है, तो दोस्तों कृषि से है, शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है या पशुपालन से है। तो आप इसको तो आप बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, कृषि से कर देंगे, लेकिन दोस्तों इसमें उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री जो घसियारी कल्याण योजना 2021 का संबंध है, घास वगैरह, तो ये पशुओं से राइट हो जाएगा, पशुपालन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब की गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यूके में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत दोस्तों पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा 7 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई, 7 मार्च 2019 को। अगला क्वेश्चन है 19, वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कह रहा है, गलत की बात हो रही है। तो दोस्तों इसमें पहला ही ऑप्शन गलत है, कह रहा कि राज्य उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा GSDP का 4.3 में किया गया, ये गलत है। बाकी ये सारे विकल्प आपके सही हैं, ध्यान से पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड बजट 2023-24 किस प्रकार का बजट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। अधिशेष बजट है, संतुलित बजट है, घाटे का बजट है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड बजट जो 2023-24 दोस्तों ये किस प्रकार का बजट था, तो ऑप्शन आपके सामने है, पहला वाला राइट हो जाएगा, अधिशेष बजट। याद रखने योग्य क्वेश्चन है, अधिशेष बजट 2023-24 का बजट था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21, उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया। इससे वाले ऊपर वाले विकल्प में देखा होगा आपने
कि 2023-24 में राजकोषीय घाटे में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.7% अनुमानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, बजट में केंद्र सरकार की सप्तऋषि प्राथमिकताओं के तर्ज पर उत्तराखंड बजट 2023-24 की 7 की प्राथमिकता में शामिल है। 7 की प्राथमिकता में शामिल है। तो दोस्तों इनमें से जो सप्तऋषि एक सिस्टम निकाला होगा इन्होंने, तो उसमें 7 की जो प्राथमिकता में शामिल है कौन कौन सी है। पहला है मानव पूंजी में निवेश, ये भी होना चाहिए। इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन, ये भी सही है। प्रौद्योगिकी आधारित, ये भी सही है। उपरोक्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। जहाँ पे सारे ऑप्शन अच्छे लगते हैं वहाँ पे आप उपरोक्त डी में मार देना। बहुत सारे क्वेश्चन आते इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड बजट 2023-24 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुल कितने प्रतिशत व्यय का प्रावधान किया गया है। तो 23-24 के लिए जो बजट जारी हुआ उसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो बजट दोस्तों व्यय का जो प्रावधान किया गया है लगभग, देखिए जलवायु परिवर्तन के लिए 0.5% इसका प्रावधान किया गया है। लास्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 24, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए, वात्सल्य योजना दोस्तों जो कोरोना काल में जिन लोगों ने अपने माँ पिता खो दिए थे उन लोगों के लिए ये योजना है वात्सल्य योजना। बजट 2023-24 में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। देख सकते हो दोस्तों, जो कोरोना काल आया था वो हम सब के लिए भारी पड़ा, उत्तराखंड के लिए भारी पड़ा। देखिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब शुरू हुई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगस्त 2021 में। 2021 में इस वात्सल्य योजना का शुभारंभ हुआ। इसमें उनके बच्चों को लगभग 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 25वां, पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 सितंबर 2022। 5 सितंबर को टीचर्स डे भी मनाया जाता है और उसी दिन उत्तराखंड में 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना की शुरुआत भी हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26वां, राज्य में बीपीएल परिवारों की बालिकाओं की वित्तीय सहायता के लिए नंदा गौरा योजना के तहत 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 282 करोड़ 50 लाख रुपए का जो प्रावधान किया गया है, यह योजना कब शुरू हुई। तो दोस्तों नंदा गौरा योजना उत्तराखंड में 2017 से शुरू हुई। 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्य में जो बीपीएल परिवार की जो बालिकाएं हैं उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सरकार नंदा गौरा योजना के तहत 50,000 रुपया देती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 27, राज्य के आंतरिक अनाज को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा चल रहा, राज्य मिलेट मिशन कब शुरू किया गया। तो दोस्तों इसमें जो मोटे अनाज हैं मड़वा, झंगोरा, कोदागरा वगैरह, उन सब के लिए सरकार एक तरह से मार्केट देने का काम कर रही है अच्छे दर पे। तो उत्तराखंड में राज्य मिलेट मिशन कब शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों अभी लेटेस्ट 16 फरवरी 2023 को, इसी साल 16 फरवरी 2023 को राज्य में मिलेट मिशन शुरू किया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 28, बागवानी फसल को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में कितनी एरोमा वैली विकसित की जाएगी। तो दोस्तों बागवानी जो फसल है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 3 वर्षों में कुछ लक्ष्य रखा है, उसमें एरोमा वैली विकसित की जाएगी बल लगभग ऑप्शन नंबर 6, 3 दूनी 6, 1 साल में 2 बनेंगे। फिर ये बागवानी फसल को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में कितनी एरोमा वैली विकसित की जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर राइट हो जाएगा, 3 का दूना कर लेना, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है। अब घाटा भी हुआ होगा। वर्ष
2023 से 24 के लिए उत्तराखंड राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 9,046.91 करोड़। 9,046.91 करोड़ का 2023-24 के लिए उत्तराखंड राज्य का राजकोषीय घाटा है। आज का लास्ट सवाल दोस्तों, आई होप आपको ये बजट से संबंधित सवाल अच्छे लगे होंगे। लास्ट सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित किया गया। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 3.02 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों ये आर्थिक बजट से जो क्वेश्चन है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इनको एक दो बार आप वीडियो सुनिए, आपको कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे। और चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें 31 वाला भी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से प्राथमिक क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है? 2022-23 के लिए प्राथमिक क्षेत्र से कितना सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12.36% प्राथमिक क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हुआ। तो आई होप आप सभी लोगों को ये आर्थिक बजट 2023-24 का अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन जानकारी प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, तब सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी वीडियो। थैंक यू। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।